तौकीर अहमद साहब कल जो है मतलब प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार, इसको लेकर क्षेत्रवासियों से, जिलेवासियों से क्या कुछ अपील करेंगे? उन सभी लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि कल श्री प्रशांत कुमार जी बहादुरगंज में रसल हाई स्कूल मैदान दारुल के निकट आ रहे हैं शाम के 4 बजे। आपसे ये अपील है कि हम जन स्वराज का वोट मांगने के लिए आपको वहाँ नहीं बुला रहे हैं। आप सिर्फ प्रशांत किशोर के बात को आके सुने, वो किस मुद्दे की बात करना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, बिहार बदलाव के लिए वो क्या कहना चाह रहे हैं, किन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं वो। और एक बहुत बड़ी अहम मुद्दा जो है अभी वो खास करके जो हमारा मेडिकल कॉलेज का था, जिनके बारे में आप लोग सुने होंगे, वो भी उस बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो वहाँ उनकी बातों को आके सुने और अपने हकूक़ की बात आप अपना चाहे तो वहाँ रख सकते हैं। और श्री प्रशांत जी किसी जन स्वराज के लिए नहीं बोल रहे कि आप आइए जन स्वराज को वोट दीजिए, ना हम बोलते हैं कि आप आइए वहाँ जन स्वराज को वोट दीजिए। आप एक व्यक्ति, एक जो आज 2 साल से बिहार बदलाव की बात कर रहा है, बिहार को सुंदर बनाने की बात कर रहा है, युवाओं के पलायन को रोकने की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, अच्छा शिक्षा देने की बात कर रहा है, उसकी बात सुनने के लिए कल आपसे अपील है कि आप कल शाम 4 बजे रसल हाई स्कूल मैदान में पहुँचे और पहुँच के श्री प्रशांत किशोर जी की बात को सुने। उसके बाद आपको जो करना है कीजिए। ना हम आपको बोलते हैं कि आप जन स्वराज को वोट दीजिए, ना प्रशांत एक बार ही बोलेंगे कि जन स्वराज को आप वोट कीजिए। वो अपनी बातों को आप तक पहुंचाने आ रहे हैं। बस आपसे ये आग्रह है कि कल 4 बजे आप दारुल उलूम मदरसा पहुँचे। तो आप जो है इस बार विधानसभा चुनाव की तैयारियां में जुट चुके हैं। विधानसभा जो है अपना उम्मीदवार भी है जन स्वराज से। तो अभी मौजूदा आप देख रहे हैं कि राजद, एनडीए और साथ ही साथ एमआईएम तीनों जो है पूरी जोर पर है। तो जन स्वराज कैसे टेक ओवर करेगी ठाकुरगंज विधानसभा में? देखिए, जन स्वराज टेक ओवर करने के लिए नहीं आई। जैसा मैंने क्या कहा कि हमारा खुद प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि हम 243 सीट पर लड़ रहे हैं, हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, हम तो चाहे अर्श पर रहेंगे या फर्श पर रहेंगे। और हमारा गलती से जन स्वराज अगर किसी गलत कैंडिडेट को भी टिकट दे देती है तो हम और हमारे प्रशांत किशोर जी क्लियर बोलते हैं कि आप उनको वोट मत दीजिए। हम किसी को यहाँ हराने के लिए या जिताने के लिए नहीं आए। हम बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं, हम बिहार परिवर्तन की बात कर रहे हैं, बिहार को सुंदर बनाने की बात कर रहे हैं, बिहार में अच्छी शिक्षा के लिए बात कर रहे हैं। आप अभी दिगल बैंक आए होंगे तो आज आप जो ये रोड का बदहाली देख रहे हैं, लगभग 2 साल से ये रोड का काम चल रहा है। और आपको बता दें कि अभी मौजूदा जो विधायक हैं, अगर उनके अंदर ताकत होती तो इस काम को वो 6 महीना में करवा देते, क्योंकि ये मुख्य सड़क है, जिला जाने का, हॉस्पिटल जाने का ये मुख्य सड़क है। आप अगर बताइए कोई मेरी माँ बहन का अगर डिलीवरी हो, आपको जैसा कि मालूम है कि टप्पू में हॉस्पिटल है लेकिन यहाँ सीजर नहीं होता। नॉर्मल अगर है तो यहाँ हो जाएगा, सीजर के लिए किशनगंज जाना पड़ता है। तो में भी आपको किशनगंज जाना पड़ता है, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो किशनगंज जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई ऐसा सुविधा नहीं है। तो आप बताइए क्या इस हालात में वो किशनगंज तक सही सलामत पहुँच पाएंगे? बहुत ही गुड लक होंगे तो पहुँच जाएंगे। अभी एक हादसा बहादुरगंज में हुआ था इमरान भाई की बहन का, तो भी इन लोगों का आँख नहीं खुल रहा है, जबकि बहादुरगंज से भी जर्जर हालत हम लोग का दिगल बैंक का रोड का है। अगर हमारी विधायक में ताकत होता तो इस रोड को 6 महीना में बनवा देते। आज वो ठेकेदार अगर इस रोड को छोड़ दिए हैं, लगभग 2-2.5 साल से ये रोड जर्जर पड़ा हुआ है, तो इसमें किसकी कमी है? तो ये सब मुद्दा है। और अच्छा, तौकीर भाई जो है युवा है, युवाओं का समर्थन कैसा मिल रहा है आपको? देखिए, हम तो ये खुद नहीं बोल सकते कि युवाओं का समर्थन कैसा है। हम जो है युवाओं का, जैसे मेरी सरकार जब बनेगी तो हमारा मेन 5 मुद्दा है कि सबसे पहले हम लोग युवा को ऊपर रखे हैं कि युवा का पलायन बंद करेंगे। प्रशांत का सबसे पहला मुद्दा आप जब देखिएगा, जो हम कैलेंडर बांटे हैं, कैलेंडर पे 1 नंबर पे है युवाओं का पलायन बंद करेंगे, उनको 10 से 15 हज़ार रुपये की नौकरी देंगे। उसके बाद शिक्षा का बात हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग बुजुर्गों को 2,000 रुपये देने की बात लगभग 2 साल से हम लोग ये वहीम चला रहे थे। तो आज जो
नीतीश कुमार की सरकार है जो 400 रुपया से बढ़ा के 1100 की है। मात्र वो प्रशांत किशोर का बिहार बदलाव का जो कंटिन्यू पद यात्रा कर रहे हैं, बदलाव यात्रा कर रहे हैं, ये आज नीतीश कुमार को इसकी खौफ हो गई तो वो 1100 कर दिए। वही नीतीश जी जो बिजली यूनिट फ्री देने पे बोलते थे कि ये हम मर जाएंगे लेकिन बिजली फ्री नहीं देंगे, ये भीख हम नहीं देंगे, आज वो 100 यूनिट फ्री देने की बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये लोग बुखला गए हैं प्रशांत किशोर से। और बिहार में सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ डर के वोट हो रहा था, यहाँ विकास के लिए आज तक यहाँ की कोई भी जनता विकास के नाम पे वोट नहीं कर रही थी। आप बीजेपी के डर से आरजेडी कांग्रेस और आरजेडी कांग्रेस के डर से बीजेपी को वोट, कोई भी युवा कोई भी बुजुर्ग विकास के नाम पे, पलायन के नाम पे, शिक्षा के नाम पे कोई वोट नहीं करता था। लेकिन आज प्रशांत आए हैं, प्रशांत किसी को हराने की बात नहीं करते हैं, वो मुद्दा करते हैं कि यहाँ की कैसे शिक्षा अच्छा हो जाए, यहाँ पलायन कैसे बंद हो जाए, यहाँ कैसे रोजगार हो जाए, यहाँ कैसे फैक्ट्री खुल जाए, यहाँ की महिलाओं को कैसे पैसा कमाने वाले उनको भी कम लोन 4% पे उनको लोन दिया जाए। और यहाँ सबसे बड़े प्रशांत की सबसे बड़ी जो बात है, यहाँ जो खेती किसान लोग हैं लगभग 80% यहाँ लोग खेती करते हैं। तो हम मनरेगा के तहत मसाला का खेती करवाएंगे और उसमें जो लेबर काम करेंगे उनको मनरेगा के कार्ड के तहत, अगर मान लीजिए मेरी ज़मीन है, अगर 10 बीघा ज़मीन है, उसमें अगर 10 लेबर काम करते हैं, सुबह हम बता दिए अपने मोबाइल से अपलोड कर दिए कि ये 10 लेबर मेरे यहाँ काम करेंगे, उनका लेबर कार्ड का नंबर डाल दिए और फ़ोटो खींच के हम साइट पर अपलोड कर दिए, शाम तक उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अगर हमको लेबर का पैसा बच जाता है, ज़मीन हमारी है, मसाला का सिर्फ पैसा हमको लगता है, तो जब हम साल में 10 से 15 लाख रुपए कमाएंगे तो बिहार में जो मेरा बेटा पढ़ नहीं पा रहा है, अच्छा शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, 10 साल के बाद उसको कमाने के लिए हम दिल्ली पंजाब भेज दे रहे हैं, जब उसका गार्जियन 10 से 15 हज़ार रुपया 10 से 15 लाख रुपया साल का कमाएगा तो अपने बच्चे को पढ़ाएगा, IPS बनाएगा, डॉक्टर बनाएगा, DM बनाएगा, SP बनाएगा या BDO बनाएगा या CO बनाएगा। जब आपके पास महिलाओं को जब कम दर पे लोन मिलेगा, जब वो रोज़गार करेंगी, घर में सिलाई की फैक्ट्री खोल देंगी या टोटो निकाल के अपने पति को या हस्बैंड को दे देंगी, और युवाओं को जब यहाँ पे रोज़गार मिल जाएगा तो हर तरफ से जब पैसा का जो मारामारी ख़त्म होगा तो हमारे जो आने वाला भविष्य बच्चों का है वो कल जो यूपी से, दिल्ली से, कलकत्ता से यहाँ आके नौकरी कर रहे हैं, कल हमारा बच्चा हमारे ही ज़िले में या बगल के ज़िले में DM होगा, SP होगा, इससे जो है SDO होगा, इलाका का भी मतलब जो है कि विकास होगा। बिल्कुल। क्या सुनना हुआ आपका? मेरा नाम तौकीर अहमद, मैं ठाकुरगंज विधानसभा से इस बार जन स्वराज से प्रत्याशी भी हूं और मेरा घर आपको दिघलमंग प्रखंड तुलसिया पुराना मार्केट में हुआ और लगभग मैं 1.5 साल से अपनी उम्मीदवारी को लेकर लोगों के बीच में जा रहा हूं, अपने गांव-गांव तक जा रहा हूं, जिसमें मुझे हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों का भी खूब आशीर्वाद और दुआ मिल रहा है। बाकी आप फील्ड में जब जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ के युवाओं का क्या दिल में क्या है, मन में क्या है, क्योंकि हो सकता है हमको लोग देख के बोलते हो कि तौकीर जी मैं आपके साथ हूँ, लेकिन जब आप जाएंगे तो आपका बुजुर्ग का भी बात, महिलाओं की बात, बहनों की बात, युवाओं की बात आपको ज़्यादा पता होगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।